ओके जी सर, आज जहाँ पे पहुंच रहा हूँ क्या कुछ देखा है? जय भीम जय भारत। आज हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर का, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे हम लोग आए थे क्योंकि सुबह से ही आज हमें पिछले जब से ये गर्मियों का मौसम आया है तब से ही जो लोगों को झेलना पड़ रहा है, जितनी तो भगवान की तरफ से उनको मार पड़ रही थी उससे ज्यादा बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से पड़ रही थी। उसी सिलसिले में हम लोग आए। आज एक्शन साहब यहाँ पे नहीं थे, एडब्ल्यू साहब से बात हुई जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें रखी वो तो उन्होंने अपनी मजबूरियां गिना के बता दी, बट जो लोग यहाँ पे जो जमीनी स्तर पर जो सफर कर रहे हैं उनके लिए कोई राहत तो हमें दिखी नहीं। अगर बिजली का कनेक्शन दिया जाता है तो वो बिजली प्रोवाइड कराना डिपार्टमेंट का काम है। जब यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब पहले आए थे तब हमने वहां पे भी ये क्वेश्चन पुट अप किया था कि सर अगर यहाँ पे आप कनेक्शन देते हो, जहां पे जितनी भी लीड रहती है वहां पे खंबे देने का काम या मीटर लगाने का काम वो डिपार्टमेंट का है या लोगों का है या फिर वो कोई और पीआरआई देंगे। तो क्लियर वर्ड्स में चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था एक्शन साहब को कि वो डिपार्टमेंट का काम है और वही देंगे। जिसके बावजूद भी अगर अब आज पूछा जाए तो डिपार्टमेंट जो है कहीं ना कहीं वो वहां से पल्ला झाड़ता हुआ दिख रहा है। और अभी एक्शन साहब से और हायर अथॉरिटी से भी बात करेंगे इस बारे में। जो लोग जितने भी लोगों को ये परेशानी है, हमने अभी यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी है। एडब्ल्यू साहब को भी मैं क्लियर बोल के आया हूँ कि जितने भी आपके मीटर रीडर है वो आप जिनकी मीटर इन्होंने फ्लैट रेट डाले हैं आप उसके लोड के हिसाब से चेक करें। अगर कहीं पे भी वेरिफिकेशन में ये आता है कि किसी के घर पे जो लोड है या जो उनका यूजेज है वो कम है और लोड ज्यादा रहेगा, तो जो भी वहां का जो कर्मचारी इन्वॉल्व रहेगा जिसकी गलती से लोगों को सफर करा जा रहा है उस पर जो कार्रवाई है डिपार्टमेंट की तरफ से करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आप एक स्मार्ट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूज करिए। हमारे एक तो जितना भी जब टाइम आपको इस्तेमाल है, जब आप घर में बैठते हैं, जब आप रहते हैं, आप उस टाइम पे पंखे, दिन में पंखे इस्तेमाल करें, कूलर इस्तेमाल करें, लेकिन लाइटें बंद रखें शाम के टाइम पे। क्योंकि अगर आप अच्छे प्रॉपर वे से बिजली यूज करोगे तो जो बिल जो डाल रहा है वो भी डालते टाइम पे आपके घर पे एक्स्ट्रा डालता है तो हम उसको क्वेश्चनेबल कर सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, अगर ये 50 बार झाड़ेंगे, लेकिन हम लोग ऑन ग्राउंड लोगों के साथ हैं। जहां पे भी जिस प्रकार की भी इनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको हायर लेवल पे भी लेके जाया जाएगा। क्या देखते हैं, पहले भी जो है लोग एसी चलाते होती थी, लेकिन इस बार जो है भारी भरकम किसी महीने में बिल आ रहे, लोग काफी परेशान है। तो क्या कोई टारगेट सेट कर रखा है? देखिए, मैं जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक सोची समझी एक स्कीम है जो कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है। पहले तो आपको बता दूं कि जो कॉर्पोरेशन में ये कन्वर्ट करना, जब से जेकेयूटी बनी है, बीजेपी सरकार के जो इन्होंने स्कीम में ये कॉर्पोरेशन बना दी, प्राइवेट फर्म को दे दिया है, तो अब ये चीज तो जेन्युइन है। अब ये लोगों को समझना है कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्यों वो भुगत रहे हैं। जब एक प्राइवेट बॉडी अपना जो आपको कुछ सर्विसेज देगी तो वो उसके लिए चार्ज लेगी। अगर आप चाहते हैं कि उस चार्जेस को कम करवाना है या उसका यूजेज जो है वो उसको मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं एफर्ट करना पड़ेगा। और जो बात रही आपकी कि ये सोची समझी एक स्कीम के तहत बिल बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा जम्मू में स्मार्ट मीटर्स के लिए बहुत सारा आंदोलन हुए, बहुत सारी आप प्रोटेस्ट हुए कि इनको नहीं लगाने देना है। सेम उसी सिलसिले में यहाँ पे ये बिल एक गर्मी के मौसम में हाइक दी जा रही है ताकि लोग जो है जब त्रास करते यहाँ पे आए तो डिपार्टमेंट उनको बोले आप मीटर लगाइए, ताकि हम मीटर के अकॉर्डिंगली जो रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग बिल डाल सके। आपका मीटर नहीं है तो वो उस वे में उसको डाइवर्ट करके, टॉपिक को डाइवर्ट करके, वो पूरे इमेज को डाइवर्ट करके ये मीटर से इंस्टॉल करवाने का जो उनका
मंशा दिखती है वो ये दिखती है। लेकिन इसीलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा, आप स्मार्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज करें और जो भी जहां पे भी कोई दिक्कत आती है हमें बताएं। ये पूरा का पूरा मैटर टेकअप किया जाएगा, डीसी साहब से भी इस बारे में बात करी जाएगी और उसके बाद हाल जो इनके आला अधिकारी हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं या जहां पे भी जम्मू लेवल पे जो बात होगी उनके ऊपर वो टेकअप करके हम लोग कोई ना कोई इनका हल जरूर देखेंगे। बारी भरकम जो जम्मू कश्मीर में बिल आ रहे हैं, लेकिन बात करें पड़ोसी राज्य की जहाँ पे पंजाब है, दिल्ली सबसे महंगा था, लेकिन आज के दौर में हमें 600 यूनिट 300 यूनिट फ्री है, लोग गरीब लोग जो है उनके बिल नहीं आ रहे हैं, तो क्या देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, ये जेकेयूटी बनने के बाद से जो एक प्रोसेस रहता है, ये गवर्नमेंट जहां जहां गवर्नमेंट अपने वोटर्स के हिसाब से, हम अपने लोगों के हिसाब से इसको लूट खसूट करती है और बीजेपी ने जो करना है, जो कर रही है वो आपके सामने है। अब लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें किस प्रकार से इसको मेंटेन करना है, किस प्रकार से इसको चलाना है। अगर जो लोग आपके फायदे के लिए या आपको नुकसान देने के लिए अपने जो अधिक प्राइवेट जो उनके पार्टनर्स हैं उनको फायदा देने के लिए आपकी जेबों में डाका डाल रहे हैं, आपने देखना है कि अब उनको आपने किस प्रकार से उनको रोकना है और किस प्रकार से आप लोगों ने अपनी जेबें बचानी है। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। अजीत सर बताएंगे कितने भारी भरकम बिल आ रहे हैं, लोग काफी परेशान है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए आज हम यहाँ आए थे पीडीडी ऑफिस में, लोगों के बहुत ज्यादा कॉल आए थे और सबकी यही शिकायत है कि जो बिजली के बिल जो इस बार आ रहे हैं वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल आ रहे हैं। और मुझे लगता है चुनाव के बाद ये सबसे पहला तोहफा दिया गया है कठुआ वासियों को कि जो जिस तरीके से इन्होंने बारी मत देकर इनको जिताया भाजपा वालों को, उसी तरीके से बारी बारी इनके बिल भी आने शुरू हो गए हैं। ये नतीजा देखने को मिल रहा है। और हमने देखा यहाँ ऐसे बुजुर्ग, ऐसी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं आई हैं जिनकी पेंशन हजार बुढ़ापा पेंशन आ रही है और बिल 2600 रुपए आ रहा है। इस तरीके की जो लूट खसूट है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर जो बिजली प्रोडक्शन में महारत जिसकी हासिल है, जिसकी बिजली भी बाकी स्टेटों को जाती है, वहां वो कहते हैं चिराग तले अंधेरा, वो हिसाब है यहाँ का। यहाँ लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर वोल्टेज पूरी नहीं मिल पाती है। आए दिन हम देख रहे हैं किस तरीके से कट लग रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं वहां 2-3 दिन तक लोग परेशान हैं। ये इतना बुरा हाल है इस डिपार्टमेंट का कि लोग त्राही मांग कर रहे हैं। और ऊपर से जब बिल की बात आ रही है तो बिल 4 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। तो इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित जो किया जा रहा है, जो डिपार्टमेंट द्वारा, जो सरकार द्वारा, तो इसका हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हल हो। लोगों से भी अपील है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं, आप बाहर आए। आपका काम सिर्फ 5 साल बाद वोट देना नहीं है। अगर कहीं कोई प्रशासन कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, इकट्ठे हो जाएं, प्रोटेस्ट करें, धरना दें, साबित करें कि आप जिंदा हैं, साबित करें कि आप परेशान हैं। तो इस तरीके से धरने प्रदर्शन लगाएं इनके दफ्तरों के बाहर। तो आज जो हमने हालत देखी यहाँ, सुबह से लेकर अभी तक लोग लाइनों में थे अपने बारी भरकम बिल लेके। और इस तरीके का जो है सिस्टम, इसको कम से कम बंद किया जाए, हमारे यही कहना है। हमने देखा कुछ किसान भी जहाँ पे पहुंचे थे वो कह रहे हैं हमारी मोटर तक नहीं चलती है, लेकिन उसके बावजूद बारी भरकम बिल देने के मजबूर हैं। वही हमने देखा कि एक ग्रुप मंडांडी से आया था, उनका मसला ये था कि उन्होंने मोटर चलाई नहीं है और मोटर चली नहीं है लेकिन उनके बिल आए हैं। तो इस तरीके की जो माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जब डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, कह रहा है कि हाँ जी भाई आप स्मार्ट मीटर लगाइए। ये स्मार्ट मीटर लगाने की एक साजिश है कि हम बारी बिल देंगे, जब कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे आप स्मार्ट मीटर लगाइए। जम्मू में कितना विरोध हुआ, इसी विरोध के चक्कर में हमने देखा कि भाजपा को नुकसान भी झेलना पड़ा है वहां, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं है, फिर भी लोगों को सताने का जो काम है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम इस पर आवाज बुलंद करें, लोग खुद आए, खुद हेजिटेट करें। को लेकर आप AWE से भी मिले हैं, तो क्या बात हुई आपकी? जी, AWE के पास कोई जवाब नहीं था। कोई की एक्सक्यूज दे रहे हैं कि लोगों ने हीटर लगाए हैं। अगर लोगों ने हीटर लगाए हैं, उनको पूछना किसकी जिम्मेवारी है? डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी। लोग थोड़ी ना पूछेंगे आके, या आपसे जो सवाल कर रहे हैं वो थोड़ी ना पूछेगा जाके। तो आपकी जिम्मेवारी है। अगर लग रहा है आपको कहीं लोड ज्यादा है, उसकी वजह से आप बिल ज्यादा दे रहे हैं, तो वो आपका काम है चेक करना। अगर मीटर नहीं लगाया है तो वो आपका काम है मीटर लगा के देना। तो अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रहे और फालतू के एक्सक्यूज देंगे। पिछले दिनों परसों भी हम वीडियो देख रहे थे, एक्शन ने किस तरीके से बदतमीजी की है हमारे लोगों के साथ। तो इस तरीके की एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर बैठा है तो बदतमीजियां तो नहीं कीजिए,
एक तो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं और दूसरी बदतमीजी करेंगे लोगों के साथ, ये नहीं चलेगा कठुआ के अंदर। अगर ऐसी ही आपकी हरकतें रही, ऐसी ही आपकी प्रैक्टिस रही, तो हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इन दफ्तरों में ताला लगने में देर नहीं लगेगी फिर। जी धन्यवाद।